चैट जीपीटी से मैंने क्वेश्चन किया, हु इज़ अहमद रज़ा, अहमद रज़ा कौन है। सर चैट जीपीटी तो आप जानते होंगे कि एक सर्चिंग टूल है, सर्च इंजन है, जिस एआई का अभी न्यू लॉन्च हुआ है। तो इस पे सर्च करके इंसान इन्फॉर्मेशन लेता है। तो जब मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि हु इज़ अहमद रज़ा, अहमद रज़ा कौन है, तो चैट जीपीटी ने रिप्लाई दिया, अहमद रज़ा इज़ आल्सो नोन आला हज़रत, वर इस्लामिक स्कॉलर, प्रोमिनेंट इस्लामिक स्कॉलर, jurist, theologian, and reformers from all Indian subcontinent. His educational abilities were extensive and profound, covering a wide range of Islamic knowledge and secular knowledge. बताया कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बहुत ही नुमाया आलिम दीन थे, बहुत ही एक एक्सटेंसिव एंड प्रोफाउंड आलिम दीन थे। उनकी क्वालिफ़िकेशन, उनकी जो एक एजुकेशनल एबिलिटीज़ थी बहुत ही अलग थी। उनके अंदर जो एक इस्लामिक मतलब ये कि हर तरीके से उसने आपको एक बहुत ही बड़ा पेश किया उसने चैट जीपीटी ने, और बताया कि आपके पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स को बयान किया और बताया कि इस्लामिक साइंस में मास्टर ऑफ इस्लामिक साइंस, इसमें उनके अंदर कितनी महारत थी। तो उसके अंदर लिखता है वो चैट जीपीटी में, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिला था पूरा ही बता रहा हूँ, लिखता है कि वो इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस यानी इल्म फ़िक़्ह जानते थे, इसमें मास्टर थे, इस्लामिक फ़िक़्ह में मास्टर थे। एंड दोबारा फिर उसने बताया कि प्रिंसिपल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, उसूल फ़िक़्ह में भी महारत ताम्मा थी, सूफ़िज़्म, इल्म तसव्वुफ़ में, कुरानिक एक्सग्रेसिस यानी कुरान की तफसीर के अंदर महारत ताम्मा थी, कुरान का तर्जमा उन्होंने लिखा। आपके अंदर सेकुलर नॉलेज क्या क्या थे, तो आगे दूसरे स्टेप में बयान करता है सेकुलर नॉलेज। सेकुलर नॉलेज में यानी मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड लॉजिक एंड फ़िलासफ़ी, यानी इल्म रियाज़ी भी जानते थे, इल्म फ़लकियात भी जानते थे, एंड इल्म मंतिक भी जानते थे, इल्म फ़लसफ़ा भी जानते थे, इल्म कलाम भी जानते थे। सबको उसने बयान किया कि इतनी इनके अंदर ये सेकुलर नॉलेज की एबिलिटीज़ इनके अंदर ये थी। और बताया लैंग्विस्टिक स्किल्स उनके अंदर क्या क्या थी। लैंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज कितनी जानते थे वो, तो मल्टी लिंगुअल एक्सपर्टीज़ यानी कसीर ज़बान की महारत ताम्मा रखते थे। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके सामने जो मसला या जो भी फतवा जैसे आता था, लोग जैसे क्वेश्चन करते थे, कोई इंग्लिश में क्वेश्चन करता तो उसको फतवा इंग्लिश में दिया करते थे, कोई क्वेश्चन फ़ारसी में करता तो उसको फतवा फ़ारसी में दिया करते थे, तो कोई अगर अरबी में क्वेश्चन करता तो उसके फतवे को अरबी में लिख करके दिया करते थे। यानी आप कसीर ज़बान के माहिर थे, महारत तम्मा आपके अंदर थी। लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस यानी अदबी शराकतें भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा थीं। आप देखें, आप उनके अशआर को जब आप पढ़ेंगे तो वाकई ऐसा लगता है कि क्या वसअत व जामइयत अपने अल्फाज को उन्होंने अता की है। आप पढ़ेंगे उनके शेर को, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, तो आपको मालूम पड़ेगा किस तरीके से अपने अल्फाज को मुसज्जा और मुरक्का उन्होंने बनाया, किस तरीके से सजाया है, किस तरीके से पेश किया है। तो इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये सारी एबिलिटीज़ हैं जो एक चैट बोर्ड पर भी हमें मिल रही हैं। सिर्फ मैंने इमाम अहमद रज़ा सर्च किया था, सिर्फ मैंने अहमद रज़ा सर्च किया था, तो इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक उसने बताए, बयान किए और बताए। फिर आगे उनके बारे में बताया कि उन्होंने कितनी किताबें लिखी हैं, इनकी किताबों के नाम क्या क्या हैं। बताया सबसे मशहूर उनकी किताब है अल अताया नबविया फ़िल फ़तावा रज़विया, कि उन्होंने फ़तावा रज़विया को लिखा, जिससे पूरी दुनिया के लोग फ़ायदा उठाते हैं, जितने इस्लामिक स्कॉलर्स हैं फ़ायदा उठाते हैं, उसके अंदर हर चीज़ का बयान है। और ऐसे ही अस्सुन्नियतुल अनक़िया फ़ी फ़तावा अफ़रीक़िया, अल अमन वल उला लिनायतिल मुस्तफ़ा व दाफ़िल बला, किताबों के नामों का उसने मेंशन किया, पूरा बताया कि इतनी सारी इनकी किताबें हैं। सबसे ज़्यादा जो किताबें पढ़ी जाने वाली इनकी है वो अल अताया नबविया फ़िल फ़तावा रज़विया है। फिर बताया आगे उसमें कि इनको आला हज़रत क्यों कहते हैं। अपने वक्त में मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो आज कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं, उमर फ़ारूक़ आज़म को हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म कहते हैं, और हज़रत उस्मान गनी को हज़रत उस्मान गनी कहते हैं, तो उनको आला तो नहीं लगाते हैं, लेकिन इनको कहना होता है तो आला हज़रत कहते हैं। मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूँ कि जब मैंने चैट जीपीटी से ये क्वेश्चन किया तो उसने बताया कि अपने वक्त के बहुत ही ग्रेट आलिम थे, बहुत ही ग्रेटेस्ट आलिम दीन थे, वन ऑफ द मोस्ट फ्लुएंशियल इस्लामिक स्कॉलर थे। इसी वजह से उनको आला हज़रत कहा जाता था। आला का माना होता है ग्रेट, अपने वक्त में बहुत ग्रेट थे, इसलिए उनको आला हज़रत कहा जाता था। ये चैट जीपीटी ने हमें रिप्लाई किया। हुज़ूर आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ही तक़वा और परहेज़गार एक आलिम दीन थे। मैंने एक अभी इनकी हयात के बारे में एक चीज़ पढ़ा है कि हुज़ूर आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में एतिकाफ़ में बैठे हुए थे,
तो बहुत देर से बारिश हो रही थी, आपको इशा की नमाज़ पढ़नी थी, आपके लिए पानी था, लेकिन ये वज़ू नहीं कर पा रहे थे कि मस्जिद के अंदर पानी गिराना वज़ू का मना है, यहाँ तक कि एक कतरा भी टपकाना मना है। आप वेट करते रहे, यहाँ तक कि फिर भी बारिश नहीं रुक रही है। आपने अपने बिस्तर को तय किया, तय करने के बाद उस पर आपने वज़ू कर लिया, वज़ू करने के बाद अपने बिस्तर को आपने साइड में रख दिया, पानी का एक कतरा भी ज़मीन पर नहीं गिरने दिया। ऐसे ही पूरी रात आप बैठे रहे, सर्दी का सख्त मौसम था, आप पूरी रात बैठे रहे, लेकिन आपने नमाज को नहीं छोड़ी। मेरे भाइयों, नमाज एक ऐसी चीज़ है जिससे जब इंसान नमाज को टाइमली अदा करता है तो अल्लाह की ज़ात उससे बहुत खुश होती है। दुनिया की दौलत हो या दीन की दौलत हो, या दुनिया की दौलत हो या आखिरत की दौलत हो, हर चीज़ उसको इंसान को मिलेगी अगर वो अपने अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए फरामीन पर चले और उस पर अमल करे। आप देखिए, जो भी अल्लाह के वली हैं, जो दुनिया में गुजरे हैं, उन्होंने इन सब चीज़ों पे अमल किया, 5 वक्त नमाज़ पढ़ी, अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए चीज़ों पे अमल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें दीन और दुनिया दोनों में इज़्ज़त से नवाजा। दुनिया की दौलत से और आखिरत की दौलत से, दोनों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको नवाजा। आप देखें हुज़ूर आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात बाबरकत को, कि पूरी दुनिया के अंदर आज आपका नाम रोशन है, पूरी दुनिया वाले आपको जानते हैं, हर कोई जानता है कि कौन है इमाम अहमद रज़ा। आप आला हज़रत के नाम से जाने जाते हैं। कैसे आप जाने जाते हैं? आपके तक़वा, परहेज़गारी, इल्म। मेरे भाइयों, आज हमें भी ज़रूरत है, जैसा उन्होंने काम किया है, उनके मिशन पर चल करके, उनके मिशन को फॉलो करके उस पर काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे लोग दुनिया में हैं जो आपको गलत कहते हैं, आपके मसाइल से